संसार के सुख की आशा तृष्णा जीव को बहुत दुखी करती है। भोग की भूत ही मोटा दुख है। शांति उसी को कायम रहती है जिसका मन प्रभु के चरणों में रहता है। शांति उसी की कायम रहती है जो अंदर से ईश्वर का अनुसंधान रखता है। ईश्वर से जो दुख है उसको शांति कैसी? ईश्वर से जो दूर है उसको शांति कैसी? कुछ भी सुख भोगना नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय करके संसार के विषय भोगों से विमुख रहने वाले को ही सच्चा आनंद, सच्ची शांति प्राप्त होती है। आत्मा के स्वरूप में जो स्थित रहता है उसे ही स्थिर शांति और आनंद का अनुभव मिलता है। एक एक इंद्रिय के सुख में जिसका मन फंसा हुआ है, जो आँख के सुख के लिए, कान के सुख के लिए, जीभ के सुख के लिए, प्रत्येक इंद्रिय के सुख के लिए प्रवृत्ति करता है, वह रावण है। ऐसे मनुष्य को सच्चे सुख की खबर ही नहीं। रावण ज्ञानी था, फिर भी उसकी गणना राक्षसों में हुई। ब्राह्मण होने पर भी गिनती राक्षसों में हुई। रावण ब्राह्मण था, तपस्वी था, ज्ञानी था, परंतु इंद्रिय सुख में ही जिसका मन फंसा हुआ है, वह ब्राह्मण हो या ज्ञानी हो, राक्षस जैसा ही है। वेदांत की और ब्रह्मज्ञान की बातें करें और प्रेम संसार के विषयों के साथ करें, वह राक्षस जैसा ही है। रावण रजोगुण का स्वरूप है, विभीषण शत्रुगुण के स्वरूप हैं। रावण की लंका में सतोगुणी केवल विभीषण ही थे। विभीषण की कथा आगे आएगी। श्री हनुमान जी महाराज समस्त लंका जलाते हैं, परंतु विभीषण का घर छोड़ देते हैं। विभीषण राम जी के परम भक्त हैं, सत्वगुण के मूर्तिमान स्वरूप हैं। राक्षस वंश में जन्म होने पर भी विभीषण जी परमात्मा की भक्ति में और धर्म पालन में जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म के लिए उन्होंने घर का, कुटुंब का, सगे स्नेहियों का और देश का भी त्याग कर दिया। सत्वगुणी होने पर विभीषण जी सत्वगुण का तनिक भी अभिमान नहीं करते। वे तो स्वयं को अधम ही मानते हैं। राम जी की शरण में गए, उस समय भी विभीषण यही कहते हैं, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय ताम सदेहा, यथा उलूकहि तम पर नेह। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरु किन्ह नहीं काऊ। महाराज, मैं तो राक्षस वंश में जन्मा हूँ, स्वभाव से पापी हूँ, अधम हूँ, तामसी हूँ। कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, मुझसे कोई साधन नहीं हुआ। विभीषण जी रात दिन राम जी का स्मरण करते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं कोई साधन नहीं करता। विभीषण में अतिशय दैन्य है, अभिमान का लेश भी नहीं। ऐसे तो रावण ने भी कोई कम तपश्चर्या नहीं की थी, परंतु उसकी पृष्ठभूमि में दीनता नहीं थी। भरपूर अहंकार था और भोग की लालसा थी। अभिमान तप को, भक्ति को छिन्न भिन्न करता है। कितने ही लोग जो भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, तो वे ऐसा समझते हैं कि दूसरे लोगों की अपेक्षा मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। जगत में बहुत से जीव बहिर्मुख हैं, दुष्ट हैं, मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। क्या धर्म भी किसी को तुच्छ समझने के लिए है? क्या धर्म भी किसी को तुच्छ समझने के लिए है? क्या भक्ति किसी को छोटा समझने के लिए है? धर्म और भक्ति का लक्ष्य तो यह है कि मन में, सब में भगवत भाव दृढ़ करना। सब में भगवान के दर्शन करने के लिए धर्म और भक्ति है। धर्म और भक्ति हृदय में दीनता लाने के लिए है। जहाँ नज़र जावे वहाँ ईश्वर का दर्शन हो, इसका नाम दीनता है। जहाँ नज़र जावे वहाँ ईश्वर का दर्शन हो, इसका नाम दीनता है। प्रभु को प्रसन्न करने का साधन दीनता है। नहीं साधन संपत्तिया हरि तुष्यति,
कस्यचित् भक्तानां दैन्यमेवैकं परितोषण साधनम्। भगवान को राजी करने के लिए भक्तों का एकमात्र साधन दैन्य ही है। प्रभु को दीनता अच्छी लगती है। मानव जब तक हृदय से दीन बनता नहीं, तब तक वह ईश्वर को अच्छा लगता नहीं। अनेक बार मनुष्य दुख में तो दीन बनता है, परंतु वही व्यक्ति यदि बहुत सुखी हो तो अभिमानी भी हो जाता है। दुख में दैन्य आवे, यह दैन्य सच्चा नहीं है। सुख में दैन्य आवे, वही सच्चा दैन्य है। भक्ति का सिंहासन दीनता है। किसी भी जीव को छोटा गिने, उसकी भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। किसी भी जीव को छोटा मानोगे तो हृदय शुद्ध नहीं रहेगा। जीव खूब नम्र बने और साधन करे तो वह ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर उसके ऊपर कृपा करते हैं। जो निसाधन बनकर भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है। जो निसाधन बनकर भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन बनना अर्थात साधन बहुत करना, फिर भी मेरे हाथों से कुछ भी नहीं होता, ऐसा मानो तथा निराभिमानी बनो। अनेक बार ऐसा होता है कि मनुष्य साधन करता है, अर्थात उसमें साधना का अभिमान बढ़ने लगता है और इस कारण उसका पतन हो जाता है। स्वधर्म का पालन करने वाला, परमात्मा की भक्ति करने वाला कोई ऐसा मानता हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा छोटा है, यह उसकी भूल है। साधन के लिए पीछे मैं अर्थात अहम बढ़े, किसी जीव के लिए मन में कुभाव आवे, किसी जीव का थोड़ा भी तिरस्कार करने की वृत्ति आवे, तो ठाकुर जी को उसकी सेवा अच्छी नहीं लगती। एक गृहस्थ के 2 पुत्र थे। एक पुत्र सुबह 4 बजे उठकर स्नान कर सेवा पूजा करता। दूसरे पुत्र का संग ठीक नहीं था। वह सुबह 6-7 बजे उठता। सवेरे 4 बजे उठकर सेवा पूजा करने वाला पुत्र मन में ठसक रखता था कि मैं बहुत चतुर हूँ। एक दिन उसने बाप से कहा कि आपके दूसरे पुत्र को क्या कुछ अक्ल है? वह अब भी खाट पर सो रहा है, कैसा मूर्ख है। बाप ने कहा, भले वह मूर्ख होगा, परंतु किसी की निंदा तो नहीं करता, खाट पर सोता रहता है, उतना ठीक है। तू जागकर निंदा करता है, उसके लिए मन में कुभाव रखता है। किसी व्यक्ति का पाप मन में नहीं रखना, नहीं तो उस व्यक्ति के प्रति कुभाव रहेगा। दूसरे के पापों का विचार करना भी पाप। दूसरे के पाप को सुनते ही उसको विवेक रूपी अग्नि से जला डालो। दूसरे के पाप को सुनते ही उसको विवेक रूपी अग्नि से जला डालो। जगत के किसी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने जैसा है। सब भूतों में से, पदार्थों में से द्रोह का त्याग करो। जीव तो क्या, परंतु किसी जड़ वस्तु से भी द्रोह न करो। सबके प्रति समभाव रखो। सब में समभाव रखने वाले के मन में अभिमान नहीं आता, काम भी नहीं आता। विकार, वासना और अहंकार का विनाश करने के लिए श्रेष्ठ उपाय है। सब में सद्भाव रखे, सब में ईश्वर का भाव रखे और साधन करे तो वह सफल होता है। सब में ईश्वर का भाव रखना, अनेक में एक के दर्शन करना तप है। यही ज्ञान है। ज्ञानी का लक्षण यह है कि उससे किसी को भी उद्वेग और अशांति न हो। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते यः। जो प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। वैष्णव संत सब काल में सावधान रहते हैं कि मेरे व्यवहार से किसी को दुख न हो। किसी के लिए भी कुभाव न रखना, अर्थात मन को अतिशय बिगाड़ना नहीं। भक्त में मन मुख्य है।
किसी भी जीव अथवा जड़ वस्तु के लिए मन में कुभाव आवे तो भक्ति में आनंद नहीं आता। सत्व गुण ठीक है, परंतु सत्व गुण का अभिमान बहुत खराब है। अनेक बार सत्गुणियों का भी पतन होता है। 3 गुणों का जो उल्लंघन करे उसको अत्रि कहते हैं। 3 गुणों का जो उल्लंघन करे उसे अत्रि कहते हैं। अत्रि वह है जो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में ही स्थिर रहता है। तमोगुण का नाश रजोगुण से होता है। तमोगुण का नाश रजोगुण से होता है और रजोगुण का नाश सत्वगुण से। गीता जी में प्रभु ने आज्ञा दी है, रजस तमश्च भी भूय सत्वम भवति भारत। सत्कर्म से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्वगुण के बढ़ने से ज्ञान का स्फुरण होता है। सत्वगुण फिर भी बंधन का कारण बनता है। सत्वगुण फिर भी बंधन का कारण बनता है। इसमें थोड़ा अहम भाव रह जाता है। सत्वगुण में जो अभिमान आता है उस अभिमान का नाश सतत भगवत स्मरण से करना है। सत्वगुण को सत्वगुण से मारना है। सत्वगुणी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सत्कर्म करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। भक्ति सहज होनी चाहिए। भक्ति करने का उसको व्यसन होना चाहिए। जब उसमें ऐसा भाव आता है कि दूसरा भक्ति करता है कि नहीं यह देखने की मुझको क्या जरूरत है, तभी अभिमान मरता है। जब उसमें ऐसा भाव आता है कि दूसरा भक्ति करता है कि नहीं यह देखने की मुझको क्या जरूरत है, तभी अभिमान मरता है। अंत में सत्वगुण का भी त्याग करना है और निर्गुणी होना है। अत्रि ऋषि त्रिगुणातीत थे। त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। 3 गुणों को लांघ कर निर्गुण ब्राह्मी स्थिति में जो स्थित होता है, परमात्मा को जो सतत मन से चिंतन मिलता है, वही अत्रि ऋषि है। त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को जो प्राप्त हुआ है वह अत्रि है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जगत को जब बोध देते हैं तब ज्ञान मुद्रा करते हैं। अंगूठे के पास जो अंगुली को तर्जनी कहते हैं, अंगूठा और तर्जनी इन दोनों के संयोग को ज्ञान मुद्रा कहते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने ज्ञान मुद्रा का वर्णन दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में किया है। स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अंगूठा ब्रह्म है, छोटी अंगुली सत गुण है, अनामिका अंगुली रजोगुण है, सबसे बड़ी अंगुली है वह तमोगुण है, तर्जनी जीव स्वरूप है, जीव की प्रतीक है। जीव में अभिमान रहता है और इसी से संस्कृत भाषा में इसको तर्जनी कहते हैं। पीछे के बैर को याद करके किसी का बदला लेने की इच्छा हो तो कनिष्ठा अंगुली आगे नहीं जाएगी, अंगूठा भी आगे नहीं जाएगा, तर्जनी ही आगे जाएगी और ऐसा कहेगी कि समय आने दो, पीछे इसको मैं देख लूँगी। इस अंगुली में अभिमान है। इस अंगुली से तिलक नहीं होता है। माला करने बैठे तो इस अंगुली का माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस अंगुली में अभिमान है। यह जीव स्वरूप है। यह जीव 3 गुणों से मिलता है। इस जीव में सत्वगुण बहुत कम है। सुबह घंटे 2 घंटे भगवत सेवा स्मरण करने से थोड़ा हृदय पिघलता है, तब जीव सत्वगुण में रहता है। बाकी समस्त दिवस यह अधिकांश भाग में
रजोगुण में ही रहता है, रात्रि के समय तमोगुण में जाता है। इस प्रकार यह जीव तीनों गुणों में रमा रहता है। इन तीनों गुणों का संबंध छोड़कर अंगूठा को ब्रह्म का प्रतीक जो ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म के साथ उसका मन से सतत संबंध जोड़े, ब्रह्म संबंध को जो सतत टिकाए रखे, वह अत्रि बनता है। ब्रह्म संबंध करना बहुत कठिन नहीं, ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना कठिन है। तुम जितने समय तक कथा सुनो, जितने समय तक प्रभु के नाम का जप करो, उतने समय तो कुछ अंश में तुम्हारा ब्रह्म संबंध होता ही है। परंतु यहाँ से घर गए पीछे जीमने बैठोगे, तब तुम्हारा ब्रह्म संबंध रहेगा कि नहीं, इसमें संदेह है। इतने तो कढ़ी में ही तन्मय हो जाते हैं और कढ़ी के साथ ही संबंध करते हैं। कढ़ी पीने में इनको घूंट घूंट पर ब्रह्मानंद मिलता है। भोजन करना बुरा नहीं, परंतु भोजन करते समय भगवान को भूलोगे तो वह अन्न मन को बिगाड़ता है। भगवान का स्मरण करते करते भोजन करो। भगवान को ऐसा कहकर भोजन करो कि यह अपना प्रसाद आपने कृपा करके दी कृपा करके ही मुझको दिया है। इन अन्न के पेट में जाने के बाद मेरा मन न बिगड़े, मैं सतत आपकी भक्ति करूं। ब्रह्म संबंध को सतत टिकाए रखो, सावधान रहो कि फिर से माया के साथ संबंध न रहे। जब ब्रह्म संबंध होता है तब बंधन टूटता है, परंतु ब्रह्म संबंध छोड़कर माया के साथ संबंध करे तो फिर से बंधन आता है। सतत ब्रह्म संबंध करोगे तो तुम भी ब्रह्मरूप होगे। अपने ठाकुर जी के साथ एक रूप होकर सेवा करो। ईश्वर के साथ एक होना, ईश्वर जैसा बनना, इसका आशय क्या है? अपनी इच्छा को भगवत इच्छा में मिला देना, अपनी इच्छा और भगवत इच्छा को एक बना देना। घर में लाभ हो तो भी भगवत इच्छा और नुकसान हो तो भी भगवत इच्छा। घर में लाभ हो तो भी भगवत इच्छा और नुकसान हो तो भी भगवत इच्छा। सुख आवे तो भी भगवत इच्छा और दुख आवे तो भी भगवत इच्छा। मान मिले तो भी भगवत इच्छा, अपमान मिले तो भी भगवत इच्छा। लोग प्रशंसा करते हैं तो भगवत इच्छा और निंदा करते हैं तो भी भगवत इच्छा। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्या प्रियो प्रियो धीरस्तु तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति मान अपमानो यो तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारिंद परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मनुष्य की धारणा से कुछ नहीं होता, धारणा तो धनी की होती है। जो कुछ बनता है वह भगवत इच्छा से बनता है, ऐसा समझकर जीवन में संभव हो वहाँ तक विपरीत प्रसंगों में भी जो धैर्य रखता है, जो स्वस्थ रहता है, जिसमें विषमता अथवा कुभाव नहीं आता, वह गुणातीत कहलाता है। भगवत इच्छा में जीव जब स्वयं की इच्छा को मिला देता है तभी वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, ईश्वर के साथ एक रूप होता है। ईश्वर के साथ जो सतत एक रूप रहता है वही अत्रि। जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनसूया बने, असूया रहित बुद्धि अनसूया। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम था अनसूया, जिसमें असूया नहीं, ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं, उसको अनसूया कहते हैं। जिसमें असूया नहीं, ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं, उसको अनसूया कहते हैं। किसी की प्रशंसा सुनकर थोड़ा भी डाह हो, यह असूया है। किसी को बहुत सुख मिले, संपत्ति मिले, इसको देखकर मन को थोड़ा भी ईर्ष्या भाव जागे, उसको असूया कहते हैं। असूया से बुद्धि बिगड़ती है। सतत ऐसा भाव रखो कि किसी भी जीव का दुख मेरा दुख है, उसका सुख मेरा सुख है। किसी को भी सुखी देखकर राजी हो
परंतु किसी को दुखी देखकर राजी होना नहीं। बुद्धि का बड़े से बड़ा दोष असूया है, मत्सर है। दूसरे को अच्छा देखकर जले या असूया है, यही मत्सर है। मत्सर करने वाले का यह लोग तथा परलोक दोनों बिगड़ते हैं। असूया ईश्वर के मार्ग में जाने में खूब विघ्न करती है। असूया ज्ञान भक्ति के विकास में अवरोधक है। बुद्धि में जब तक असूया होगी तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकोगे। मन में असूया नहीं रखना। मन में रहने वाली असूया को निकालोगे तो परमात्मा का स्वरूप मन में आवेगा। सब में भगवान का दर्शन करे, सब में ब्रह्म का दर्शन करे, तभी ईश्वर के साथ सतत संबंध टिकेगा। बुद्धि अनसूया बनती है तब ईश्वर के साथ सतत संबंध टिका सकती है। मनुष्य की उन्नति में विघ्न करने वाला मत्सर है। मत्सर की ही बहन असूया है। असूया और मत्सर में कुछ विशेष अंतर नहीं। एक बार एक ब्राह्मण राजा के दरबार में मांगने गया। उसने राजा से कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, आपकी जो योग्य लगे वह मुझे देवें। आपको जो योग्य लगे वही मुझे दें। राजा की देने की इच्छा तो हुई, परंतु उसने पहले ब्राह्मण की थोड़ी परीक्षा करने का विचार किया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, महाराज मैं पूछूं जवाब दोगे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं, परंतु मैं अपने भगवान को याद करके जो हुए सुझावेंगे वह जवाब दे दूंगा। राजा ने पूछा, महाराज तुम्हारे सब शरीर पर बाल दिखते हैं, परंतु तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? इसका जवाब दो। जब शरीर पर बाल है और हथेली में बाल क्यों नहीं? इसका जवाब क्या देवे? ब्राह्मण बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु सरल था। उसने भगवान का स्मरण किया। भगवान ने उसको बुद्धि दी। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि महाराज मैं रोज दान लेता रहता हूँ, इसी से मेरी हथेली में बाल नहीं रहे। राजा ने कहा, तुम दान लेते हो, परंतु मैं तो दान लेता नहीं, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? ब्राह्मण ने प्रभु का स्मरण करके जवाब दिया कि आप रोज दान देते हो, इससे आपकी हथेली में बाल नहीं रहे। आप दान देते हो इस कारण हथेली में बाल नहीं, और मैं दान लेता हूँ इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं। राजा ने कहा, महाराज तुम बोलते हो वह ठीक है, परंतु इस दरबार में जितने पुरुष बैठे हैं तथा ये सब सिपाही लोग हैं, ये लोग न तो दान देते हैं न दान लेते हैं, तो फिर इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, यह तो ऐसा है महाराज कि आप मुझको दान देते हो, वह इन लोगों से देखा जाता नहीं, सहन होता नहीं। वे बैठे हाथ के ऊपर हाथ घिसा करते हैं, इसलिए उनकी हथेली में बाल नहीं। मनुष्य की बुद्धि में जब तक असूया है, भाई के लिए, मित्र के लिए, सारे जगत के किसी भी जीव के प्रति जब तक असूया है, तब तक बुद्धि में भगवत प्रवेश नहीं होता। अनसूया के साथ अत्रि का संबंध होता है। जीव अत्रि बने तो उसकी बुद्धि अनसूया बनती है। अनसूया महान पतिव्रता थी। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को उन्होंने बालक बना दिया था। यह सब कथा बहुत दिव्य है। एक समय देवर्षि नारद जी कैलाश पर पधारे। शिव जी उस समय समाधि में बैठे थे। पार्वती जी ने नारद जी का सत्कार किया, उनका पूजन किया और पीछे प्रसाद दिया। तब नारद जी ने कहा, आज तुम्हारे हाथ का प्रसाद मिला, यह लड्डू बहुत सरस है, परंतु लड्डू तो अनसुईया के घर का जैसा श्रेष्ठ होता है, वैसा लड्डू अभी तक दूसरी जगह मैंने नहीं देखा। पार्वती जी ने पूछा, यह अनसुईया भला कौन है? नारद जी ने कहा, तुम पतिव्रता हो, परंतु अनसुईया महान पतिव्रता है।
पार्वती जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि मुझसे अनसुईया अधिक है। शिव जी समाधि में से जगे तो पार्वती जी ने बंधन किया। घर का आदमी बहुत बंधन करे, बहुत सेवा करे तो जानना कि कुछ गड्ढे में उतरने की तैयारी है। शिव जी ने पूछा, देवी क्या है? पार्वती जी ने कहा, नारद जी की सब कथा सुनाने के बाद आगे कहा, किसी भी प्रकार से अनसुईया के पतिव्रत का भंग हो ऐसा करो। शिव जी ने कहा, देवी इसमें कल्याण नहीं होगा। परंतु पार्वती ने बहुत हठ किया। तब शिव जी ने कहा, यदि तुम्हारी बहुत इच्छा है तो प्रयत्न करूँगा। इधर नारद जी कैलाश से निकलकर बैकुंठ को गए। वहाँ लक्ष्मी जी से मिले। लक्ष्मी जी ने पूछा, आज क्या बात है जिससे इतने अधिक आनंद में हो रहे हो? नारद जी ने ठसक से कहा, बैकुंठ की महिमा पहले थी, परंतु इस समय तो अनसुईया का आश्रम छोड़कर दूसरे स्थान पर कहीं जाने की इच्छा होती नहीं। मैं वहीं से आया हूँ, इसलिए बहुत आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ, अनसुईया कौन है ऐसा पूछा। नारद जी ने कहा, अनसुईया को कौन नहीं पहचानता, वे तो महान पतिव्रता हैं, न भूतो न भविष्यति। लक्ष्मी ने विष्णु से कहा, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे अनसुईया के पतिव्रत का भंग हो। नारद जी वहाँ से ब्रह्माणी के पास गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्माणी को भी ईर्ष्या हुई। उन्होंने ब्रह्मा से विनती की, पार्वती जी अर्थात बुद्धि अर्थात विद्या में मत्सर है, लक्ष्मी जी अर्थात द्रव्य में मत्सर है, ब्रह्माणी अर्थात रजोगुण में मत्सर है। ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे मिलकर चित्रकूट में अनसुईया के आश्रम में गए। भिक्षाम देहि कहकर खड़े रहे। अनसुईया भिक्षा देने लगी। उसी समय देवों ने कहा, तुम नग्न होकर भिक्षा दो तो हम लेंगे। अनसुईया विचार में पड़ी कि नग्न होकर भिक्षा दूं तो मेरे पतिव्रत का भंग होगा, भिक्षा न दूं तो द्वार पर आए अतिथि वापस जाते हैं, दोनों प्रकार से पाप लगता है। प्रभु नग्न होकर भिक्षा देने की मांग करते हैं, इसका अर्थ है कि वैष्णव मुझको वासना रहित होकर भिक्षा दे। ईश्वर को सब वस्तु वासना रहित होकर निष्काम होकर अर्पण करनी होती है। अनसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। मन में यदि सूक्ष्म वासना भी रह जाती है तो ये तीनों देव आते ही नहीं। अनसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवों के ऊपर जल छिड़का। तीनों बालक बन गए। पतिव्रत में ऐसी शक्ति है, बहुत समय बीतने पर भी देवता वापस नहीं लौटे। तब पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी अपने पतिदेवों को ढूंढने निकली। तीनों नारद जी से मिली। देवियों ने नारद जी से पूछा कि तुमको कुछ खबर है, तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, पहले यह बतलाओ कि कौन बड़ा है, तुम कि अनसुईया? देवियों ने स्वीकार किया, अनसुईया बड़ी है। पीछे नारद जी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पतिदेव बालक बने हुए हैं, अनसुईया के घर में हैं। देवियां घबराने लगी कि वहाँ जाएं और कदाचित अनसुईया शाप दे दें तो। नारद जी ने कहा, तुम भले ही मत्सर करो, परंतु अनसुईया जी मत्सर करने वाली नहीं। अनसुईया जी तुम्हारे प्रति सद्भाव रखेंगी। देवियां चित्रकूट में अत्रि ऋषि के आश्रम में गईं। पीछे तो अनसुईया ने देवों से प्रतिज्ञा कराई कि किसी भी पतिव्रता को कभी त्रास देना नहीं। इसके बाद तीनों बालकों के ऊपर जल छिड़का। तीनों देव अपने स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने अनसुईया जी से कहा, तुम्हारे आंगन में हम बालक बनकर खेले हैं, ऐसा सुख तुमको स्थिर रूप से देते हैं। तीनों देवताओं का तेज एकत्रित हुआ और गुरु दत्तात्रेय अत्रि अनसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। अत्रि ऋषि अनसुईया जी के साथ गंगा किनारे चित्रकूट में परमात्मा की आराधना करते थे। वहीं श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ पधारे। परमानंद हुआ। अत्रि ऋषि उठकर खड़े हुए। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जी जानकी जी का स्वागत किया। वन्य फल कृत आतिथ्य
आतिथ्यम इष्टम रघुत्तमम सीतां च लक्ष्मणं चैव संतुष्टो वाक्यम ब्रवीत। कंदमूल फल अर्पण किए, फिर अत्यंत प्रसन्नता से ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से कहा, आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई। आपके दर्शन से ही आँख सफल होती है। श्री राम दर्शन बिना आँख सफल होती नहीं। आँख जगत को देखने के लिए नहीं, आँख श्री राम का दर्शन करने के लिए है। आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। आज तक तो मैं अंदर आपके दर्शन करता था, परंतु आज तो मैं आपको प्रत्यक्ष बाहर देख रहा हूँ।